नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। महागठबंधन को तलाक देकर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा भले ही भरोसे के कत्ल का आरोप लगाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विपक्षी दलों को एकजुट करने के बाद भी नीतीश का कांग्रेस सहित महागठबंधन या यूं कहे कि इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल के नेताओं ने शायद मोल नहीं समझा। यहां तक कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी ने शायद उनके अरमानों का अंतिम संस्कार ही कर दिया। अब जबकि नीतीश पाला बदल चुके हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन के पीएम पद का भावी उम्मीदवार बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति में शायद अंतिम पाली खेल रहे नीतीश मोदी के विरुद्ध मोर्चाबंदी का पाठ पढ़ाते रहे और सभी दल के नेता अपनी डफली और अपना राग अलापते रहे। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी और नीतीश को एक दूसरे की ताकत और कमजोरी की जितनी समझ है उसकी कल्पना तक शायद किसी और दल के नेता नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन की पटना में हुई पहली बैठक में ही नीतीश के कद का सम्मान करते हुए अगर उन्हें सम्मानजनक पद दे दिया गया होता तो शायद आज की तिथि में देश की राजनीति बदली बदली नजर आती। अब की बार 400 के पार का नारा बुलंद कर रहे बीजेपी के नेताओं को कम से कम हिंदी पट्टी में इस बार पसीना तो अधिक जरूर बहाना पड़ता। 2014 के मोदी लहर में नीतीश को भले ही लगभग 16% वोट मिले हों, लेकिन उनका वोट प्रतिशत सभी चुनाव में 22% से कभी कम नहीं रहा। नीतीश के पाला बदलकर पुराना आशियाने में फिर लौट आने से बीजेपी इतना तो श्योर हो गई है कि पहले से बिखरा विपक्ष बिखरा ही रह गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को जिस तरह का झटका दिया है उससे उबर पाना राहुल, सोनिया सहित तमाम विपक्षी नेताओं के लिए असंभव होगा। विपक्षी एकता की बुनियाद रखने और उसे पल्लवित पोषित करने वाले नीतीश ही जब इंडिया गठबंधन से बाहर निकल गए हैं तो फिर उसके अस्तित्व पर सवाल उठेंगे ही। वैसे भी नीतीश के गठबंधन से निकलने के पहले से ही अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तो क्या कांग्रेस नेताओं के भी अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लालू तेजस्वी के द्वारा चली जा रही चाल के कारण लालू नीतीश के रिश्ते में खटास तो 16 अक्टूबर से पहले ही आ गई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद यह स्पष्ट लगने लगा था कि नीतीश और लालू का रिश्ता अब अधिक दिनों तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि लालू तेजस्वी की मौजूदगी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष तौर पर प्रस्तावित किया और दिल्ली के सीएम ने समर्थन किया। बावजूद इसके पिता पुत्र ने नीतीश के नाम की वकालत तक नहीं की, जबकि महागठबंधन की बुनियाद ही इस करार पर रखी गई थी कि नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में लालू स्थापित करेंगे और नीतीश बिहार में तेजस्वी को सीएम के तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके पहले एक दूसरे से हर दूसरे दिन मुलाकात करने वाले लालू नीतीश के बीच 16 अक्टूबर से 2023 के दिसंबर तक बातचीत नहीं होना इस बात का प्रमाण दे रहा था कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच पुत्र मोह के कारण बड़ी खाई बनाई है। यह बात सही है कि बार बार पलटने की अदा में निपुण हो चुके सीएम नीतीश की इस बार जितनी आलोचना हो रही है उतनी शायद कभी नहीं हुई थी। शायद उस समय भी नहीं हुई थी जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अश्लील अंदाज में अजीबोगरीब फॉर्मूला बताया था और विधानसभा में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सरेआम जलील किया था। बात अलग है कि इस बार बीजेपी भी जनता के रडार पर है। नीतीश के एनडीए में लौट आने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही फायदा हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। वैसे कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद भी नीतीश के नेतृत्व में सरकारी पद पर नियुक्ति सहित अन्य क्षेत्रों में इतना विकास किया जाएगा कि आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का मार्ग बेहतर अंदाज में प्रशस्त हो सके। फिलवक्त एनडीए की नजर लोकसभा चुनाव पर है और मोदी को जीत का हैट्रिक दिलाने के लिए बीजेपी द्वारा तमाम तरह की कसरत की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लगभग 6 माह बाद ही अगर बिहार सरकार का चेहरा बदल जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सियासी जानकारों का कहना है कि यह बात सही है कि नीतीश राष्ट्रीय फलक पर राजनीति या यूं कहे कि पीएम बनने की लालसा में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए और अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर लाए, लेकिन उनकी सोच का किसी ने साथ नहीं दिया। जब उन्हें लग गया कि इंडिया गठबंधन में उन्हें या उनकी पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है तो वह इस कदर व्यथित हो गए कि अपने फैसले पर आत्ममंथन करने लगे। जदयू के अधिकांश सांसद, विधायक और पार्टी जनों की चाहत का ख्याल रखते हुए वह एनडीए की ओर लौटने के मसले पर मंथन कर ही रहे थे कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराए गए इंटरनल सर्वे रिपोर्ट ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को नीतीश की ओर पुनः दोस्ती करने के लिए मजबूर कर दिया। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित तमाम नेताओं द्वारा बार बार नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद रहने का दावा किए जाते रहने से
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जब यह लग गया कि भाजपा नीतीश को कबूल करेगी नहीं और इंडिया गठबंधन में वह पीएम उम्मीदवार तो क्या संयोजक भी नहीं बनाए जा सकते, तब जदयू में सेंधमारी कर उसका राजद में विलय कराने की पटकथा भी लिखी जाने लगी। सियासी गलियारे में यह प्रचारित भी कराया गया कि बिहार में एक ही मजबूत समाजवादी दल रहे, इसके लिए जदयू का विलय राजद में करा दिया जाएगा और उसके नेता तेजस्वी यादव रहेंगे। यही बड़ा फैक्टर था कि उपेंद्र कुशवाहा, सुहेली मेहता सरीखे नेताओं ने जदयू से अपने आप को किनारा कर लिया। जब तक नीतीश की आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी पार्टी के कई विश्वसनीय लीडर उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वैसे बार बार पलटने के कारण नीतीश पर अब कोई आंख मूंदकर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। लालू द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के हिसाब से ललन सिंह उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, ऐसा प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन 29 दिसंबर को ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई हुई और नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथ में लेकर पार्टी के अंदर सब कुछ एक बार फिर ठीक करने का बीड़ा उठा लिया। बार बार पलटी मारने के कारण नीतीश अविश्वसनीय लीडर की श्रेणी में तो खड़े ही हैं, लेकिन एनडीए में एक बार फिर लौट जाने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालू तेजस्वी ने नीतीश के प्रति पहले ही अविश्वास जताया था। मतलब स्पष्ट है कि नीतीश के इंडिया गठबंधन में अध्यक्ष या संयोजक बनने की राह में लालू तेजस्वी ने ही डोरे बिछाए थे। हालांकि 9 अगस्त 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश ने महागठबंधन की 13 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में स्वयं कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वह सीएम या पीएम बनना नहीं चाहते, उनका मकसद सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। वैसे वह कई बार पत्रकारों के सामने तेजस्वी को आगे कर अपनी बातें दोहरा भी चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में लालू तेजस्वी को धैर्य रखना चाहिए था और राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश के लिए मजबूत जगह बनानी चाहिए थी, लेकिन रोहतास के दिनारा विधायक विजय मंडल ने 21 फरवरी 2023 को यह कहकर राजद का इरादा स्पष्ट कर दिया कि 2025 से पहले यानी इसी वर्ष होली के बाद तेजस्वी बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। वैसे तेजस्वी ने दूसरे ही दिन यानी 22 फरवरी को ही जहानाबाद और गया में यह कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि सीएम बनने की उनमें कोई हड़बड़ी नहीं है, उनका प्रमुख लक्ष्य बीजेपी का सफाया करना है। वैसे तब तक यह बात फैल चुकी थी कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार देश की राजनीति करेंगे, जबकि स्थिति यह थी कि राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करने का प्लेटफॉर्म तैयार होने तक नीतीश सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहने की सोच पाल रखे थे और लालू हर हालत में लोकसभा चुनाव से पहले ही यह सोचकर सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी की ताजपोशी चाहते थे कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके पुत्र अपनी योजनाओं और अपनी नीतियों से राजद के लिए ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जिसके आधार पर 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के लिए किसी भी कीमत पर सीएम की कुर्सी सुरक्षित रह सके। सियासी जानकारों का कहना है कि यहीं पर लालू तेजस्वी से ऐसी गलती हुई जहां जिसकी कीमत उन्हें सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा और अब राजद द्वारा नीतीश को थका हुआ सीएम बताते हुए उनके लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सियासी जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि राजद अगर कम से कम लोकसभा चुनाव तक नीतीश को अपने पाले में रखता तो लोकसभा चुनाव में फायदा तो होता ही, तेजस्वी को शिक्षक नियुक्ति सहित सरकार की उपलब्धियों का श्रेय भी मिलता और 2025 के विधानसभा में अप्रत्याशित सफलता मिलती। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी की मजबूरी नहीं होती तो वह नीतीश को कबूल नहीं करती और नीतीश अगर समय रहते महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नहीं जाते तो जदयू का अस्तित्व भी शायद समाप्त हो जाता। नीतीश को जब यह लग गया कि राष्ट्रीय फलक पर उनके लिए जगह बनी नहीं और लालू तेजस्वी के इरादे नेक नहीं दिख रहे हैं, तब उन्होंने यह जानते हुए भी बीजेपी की ओर मुड़ना मुनासिब समझा कि इस बार उनकी जमकर आलोचना होगी। बीजेपी की यह मजबूरी थी कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराए गए इंटरनल सर्वे में उसे नीतीश के बिना चुनाव लड़ने पर कम से कम 10 सीटों का नुकसान दिखाया जा रहा था। जातीय जनगणना में बिहार की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर उभरे अति पिछड़ा वर्ग के 36% वोट पर नीतीश की अब भी बहुत मजबूत पकड़ के आंकड़े सर्वे में दिखाए गए हैं। सर्वे में यह दिखाया गया है कि नीतीश अगर एनडीए में नहीं लौटते हैं तो बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में कम से कम 10 सीटों का नुकसान होगा। बीजेपी ने नीतीश को अपने पाले में लाकर बिहार में अपनी स्थिति तो मजबूत कर ही ली है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अरुणाचल, मिजोरम आदि में भी इसका सार्थक प्रभाव पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश के द्वारा पाला बदलकर एनडीए में जाने से आहत महागठबंधन के नेताओं द्वारा नीतीश के विरुद्ध जितना जहर उगला जाएगा उसका उतना फायदा एनडीए को हासिल होगा, क्योंकि जनता को यह बताया जाएगा कि तेजस्वी शिक्षक नियुक्ति सहित सरकार की उपलब्धियों का श्रेय तो ले ही रहे थे, प्रगति के हर काम में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप भी कर रहे थे। अपनी बिरादरी और अपनी पार्टी के नेता और उनसे ताल्लुक रखने
रखने वाले आईएएस और आईपीएस सहित अन्य पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग अपने मनमाफिक करना चाह रहे थे। महागठबंधन के अंदर ही अंदर छिड़े संग्राम और महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने से ठीक पहले और तुरंत बाद आईएएस आईपीएस सहित अन्य वर्ग के पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सीएम नीतीश ने यह बताने की भी कोशिश की है कि लालू तेजस्वी के कारण ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अटका पड़ा था। ऐसी स्थिति में तेजस्वी को फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे राजनीतिक रस्साकसी तेज होती जाएगी। एक दूसरे पर तोहमत लगाने का सिलसिला भी राजनीतिज्ञों के बीच चलता रहेगा। वार पलटवार के बीच सभी दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा भी करेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और लालू के बीच नए सिरे से शुरू हुए सह और मात के खेल में आगे आगे होता है क्या, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मधुर माहौल में सुलझता है या घटक दलों के बीच तल्खी भी दिखती है। धन्यवाद।